सुप्रभात, नमस्कार, सबको सादर प्रणाम। ये है आपका विजय नंबियार, वेल्स अकेडमी का फाउंडर। और रोज़ हम 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम में आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम और कुछ नहीं है, 20 साल का रिसर्च और 22 साल का एक्सपीरियंस है। ये आप एक्सपीरियंस करेंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा आपको। आप रोज़ सुनते रहें, तभी आपका पुराना स्टोरी सब निकल के चले जाएगा। ये पुराना बहुत कुछ है आपके दिमाग पे ओवर पावर करके बैठा है। आप सोचते हैं कुछ नहीं है, लेकिन है। वो सब अंदर काम करता रहता है और आपको नीचे डालता रहता है। आप आगे नहीं जा सकते हैं। ये पुराना चीज़ जब आप रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तभी आपको 100% परमात्मा का शक्ति आएगा। इसलिए आप ज़रूर परमात्मा का शक्ति को ढूंढें और बुरा शक्ति से बचें। बुरा शक्ति के बचने के लिए पुराना जो भी है, जो भी सोच रहे थे, जो भी आपका दिमाग में था, जो भी आपके समझ में था, वो सब हटा दें और नया चीज़ अंदर डालें। वही माइंड रिन्यूअल है। माइंड रिन्यूअल का मतलब है नवीकरण करना, मन को नवीकरण करना। तो इसमें हम आज ये बोलते हैं कि आपको दया, परमात्मा का दया चाहिए। वो दया बहुत बहुत ज़रूरी है। आपको ज़िंदगी में आगे जाना है तो आपको कुछ भी मिलना है, उनका दया चाहिए। कुछ भी मिला आपको, उनकी दया से मिला है। कुछ भी आप करते हैं ज़िंदगी में, उनके दया से किए हैं। आपको आपकी माँ की गर्भ से आपको बनाया हुआ शक्ति है। वो दया से ही आप बन के आया है। आपका चेहरा दिया है, वो दया ही दिया है। तो उसके लिए वो दया में रूप नहीं है। वो दया को कोई रूप नहीं दे सकते आप। परमात्मा के दया में कोई रूप नहीं है, तो कैसे रूप देते हैं? हम दया को छोड़ देते हैं। अगर रूप देते हैं और किसी रूप को आप पूजा करते हैं और सब कुछ करते हैं, तो उसका मतलब है आप उनके प्यार और दया को नहीं देखा है। प्यार और दया आ गया तो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी करेंगे, बहुत बहुत कार्य करेंगे। इसलिए आप कुछ भी करेंगे तो इमीडिएट तुरंत बोल देना है, परमात्मा के दया से किया हूँ। ये आवाज़ आना है आपके अंदर से। जब आप परमात्मा को जानते हैं और उनको दया को जानते हैं, तभी ये बात आएगा। नहीं तो मैं किया बोलेंगे। मैं 35 साल तक ऐसा बोल रहा था, मैं किया, मैं नहीं किया। कॉलर उठा के बोलता था, मैं नहीं किया। मैं होता तो कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन दया के बारे में उसके बाद ही पता चला, उनका दया कितना बड़ा है। उनकी दया से हम कुछ भी कर सकते हैं। जो हमने किया 35 साल तक, वो उनके दया से था। उन्हें नहीं मालूम था, लेकिन वो दया दे रहे थे। दया, शक्ति, प्रेम सब कुछ दे रहा था। उससे चल रहा था मैं। लेकिन मैं सोच रहा था मेरा वो उन शक्ति है। इसलिए मैं बोलता हूँ, दया को प्रथम स्थान दे दें तो उसमें रूप नहीं होता है। उसमें कोई रूप नहीं होता है। कैसे होता है आप देख लें। हम लोग उसमें हम आदत पड़ गया। हमें ऐसा कर करके आदत पड़ गया। रूप नहीं है तो हम प्रार्थना नहीं करेंगे, रूप नहीं है तो पूजा नहीं करेंगे। आप देखिए, एग्जाम्पल बोलता हूँ। अभी बुद्धा है, बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म में बुद्धा कौन है मालूम है? भगवान ही नहीं है बोलने वाला, नास्तिक है वो बोलने वाला है भगवान ही नहीं है, तुम्हारा कर्म है, ऐसा बोलने वाला है बुद्धा। लेकिन जब बुद्धिज्म, हिंदुइज्म छोड़ के बुद्धिज्म लेने वाले भी है, वो क्या करते हैं? हिंदुइज्म छोड़ते हैं बोलते हैं, लेकिन बुद्धिज्म में जाके क्या करता है? बुद्धा को पूजा करना शुरू कर देता है। उधर जाके वो आदत डाल देता है। बुद्धा को रख के ये करता है और इंसन देता है और ये अगरबत्ती रखता है, सब कुछ रखता है बुद्धा के सामने। तो ये आदत नहीं छोड़ता है इनको। इसलिए बोलते हैं आप वो आदत छोड़ दें। आप कैसे छोड़ेंगे? आप परमात्मा का प्रेम और करुणा ढूंढेंगे तो वो आदत चला जाएगा। क्योंकि परमात्मा के प्रेम और करुणा में और कृपा में
और दया में कोई कोई भी रूप नहीं होता है, आप रूप नहीं देख सकता है। हम देखे रामायण बोल के, राम बोल के कोई फिल्म एक्टर को देख रहे हैं, पूजा कर रहे हैं उसको, और कृष्ण बोल के भरद्वाज को रख के पूजा कर रहे हैं। समझ ले, वो सब कितना दूसरा मूवी कर दिया, कितने लेडीज़ के साथ बिजनेस ये एक्टिंग किया है, और वो लेडी सीता बोल के वो किधर किधर एक्टिंग किया है, किस किस के साथ एक्टिंग करता है, लेकिन हम सीता बना दिया उसको। ये है एग्जाम्पल। ऐसा ही है एक एक रूप, मानव जाति ने जो बनाया वो रूप को हम देखते हैं। क्यों मालूम है? दया नहीं मालूम, परमात्मा का दया नहीं जानते हैं। परमात्मा का दया जानते हैं, हम धर्म के ऊपर चले जाते हैं। कोई धर्म नहीं आता है बीच में, कोई धर्म नहीं आता है। हम उस दया में जाना है, उस प्रेम के अंदर डूबना है। तो देखें, आप कुछ भी करेंगे आपके मुंह से इमीडिएट तुरंत आएगा, परमात्मा के दया से मुझे मिला है, परमात्मा के दया से मैं ऐसा आया हूँ, मैं बड़ा नहीं हूँ। नहीं तो हम बड़ा बोलते हैं, हम कौन है, क्या है मालूम है, हम क्या है मालूम है, ऐसा बात करना शुरू करते हैं। मैं बोलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि करना नहीं मालूम, परमात्मा का दया नहीं मालूम। इसलिए मैं हमेशा बोलता, कुछ भी पैसे आपके हाथ में आता तुरंत आप बोलना है, करना परमात्मा के दया से आया। आप बोलते हैं नहीं, आप रूप रख के पूजा करेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। सब नाम बोलते हैं, किसी ना किसी नाम आपसे मुंह से आता है तो एक ना एक रूप आपके सामने आ जाता है, आ जाता है। अगर इस्लाम में भी अल्लाह बोलेंगे, कुछ ना कुछ वो लोग समझते हैं अपने आप को, उसमें कुछ ना कुछ रूप नहीं है तो भी कुछ ना कुछ फीलिंग आ जाता है, उसको धर्म का फीलिंग उधर आ जाता है। मैं बोलता हूँ वो सब नहीं चाहिए, सारे धर्म का फीलिंग हटा दो। आप मनुष्य, पहले मानव है, मनुष्य और परमात्मा का प्रेम और दया से चल रहा है। मनुष्य सिर्फ उस दया से ही चलता है। एक एक सेल उसने बनाया आपको, एक एक सेल से आपको बनाया, परमात्मा ने बनाया, नेट किया आपको, ये टेलर जैसा बनाया आपको, माँ के गर्भ में टेलर जैसा बनाया आपको। उनकी दया आप आलोचना करना है, तभी आप देखेंगे आपके ज़िंदगी में कितना अच्छा ही होएगा। आप पूरे के पूरे बुरा शक्ति से बच जाएंगे, पूरे के पूरे बच जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, उसको कभी नहीं देखेंगे। और परमात्मा का प्यार और दया और करुणा आपको पूरे के पूरे और पार कर देगा। फिर आप बदल जाएंगे, आपको इतना प्यार आएगा, इतना दया आएगा दूसरों के ऊपर, दूसरों को आप प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे, उनका दया आ जाएगा आपके अंदर। तभी आप परमात्मा को देख सकते हैं। परमात्मा का रूप नहीं होता है, वो दया से आप देखेंगे, प्रेम से देखेंगे आप। ये आप प्रैक्टिस करना है। बोलना बहुत आसान है, ये सब बोलना आसान है। आप देख लो, बहुत सारे लोग बोलेंगे ओ परमात्मा है तो प्यार है, ये सब बोलेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए बोले, सीधा जाएगा किसी रूप के सामने। उनको कोई रूप नहीं है तो परमात्मा को नहीं देख सकता है। ऐसा आदत पड़ गया, बचपन से ही ऐसा हमें कर दिया, बुरा शक्ति ने हमें गाइडेंस कर दिया ऐसा। इसलिए किसी को अच्छा ही नहीं मिला, क्योंकि करुणा को, परमात्मा के दया को उसके हृदय के अंदर नहीं घुसा दिया। हृदय के अंदर घुस के वो जब हम बड़ा होते हैं, उसके साथ साथ वो दया बड़ा होना था, नहीं किए। एटलीस्ट अभी आपके बच्चों को, जो भी आगे आ रहे हैं, उनको सिखाइए, तभी देखें वो कैसा नौजवान बन के आता है, कैसे अच्छे बन के आते हैं, यंगस्टर बन के आते हैं, गर्ल हो बॉय हो, इतने अच्छे हो जाएंगे। उनका मन ही इतना फर्क होएगा, उसमें स्वार्थ थोड़ा भी नहीं आएगा, वो इतना महत्वपूर्ण जिंदगी जिएंगे। ये समझ लें। ये लेके आने के लिए ये दया और करुणा के बारे में
उन लोगों को बताना है और वो अंदर उनके हृदय के अंदर घुसने तक प्रैक्टिस करवाना है, सिर्फ बात नहीं प्रैक्टिस करवाना है, तभी वो लोग रूप सब छोड़ देंगे, वो करुणा में ऐसा, वो दया में ऐसा हो जाएंगे। और ये इसका एडवाइस देने वाले का भी पिक्चर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग एडवाइस करते हैं, परमात्मा दया है, प्रेम है, सब बोलते हैं, लेकिन उसको स्वामी जी बना देते हैं लोग, उसको पूजा करना शुरू कर देते हैं कुछ दिन के बाद। ये भी गलत है। जो आदमी बोलता है उनका आवाज़ काम करना है, उनका आवाज़, जैसे मैं बोलता हूँ मेरा आवाज़ काम करना है आपको, मेरा रूप नहीं, मेरा आवाज़। वो आवाज़ परमात्मा का होता है, उसका रूप नहीं होता है। इसलिए आप उस दया को याचना करें, दया चाहिए बोले, दया पूछिए परमात्मा से, दया से भरने के लिए बोले आपके दिल को, तभी आप देखेंगे बहुत कुछ होएगा। आपको सब लोगों को स्वागत करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपको कोई शक है, संदेह है 8056453186, नहीं तो 9886158805 में पूछिए। और रात को सेशंस है 9:30 to 9:30 से 10 बजे तक है, आके बैठें। और रविवार बहुत जल्दी आता है, 2-3 दिन में, रविवार को सुबह 9 से 11 बजे टाइम फिक्स करें। ये सब करते करते आपका माइंड रिन्यू हो जाएगा, पुराना वाला सारा चला जाएगा, नया सब कुछ ओवर पावर करेगा, तभी आपको अच्छा ही आ जाएगा। आप सबको स्वागत करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।